वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ मिल दोहराएंगे, हे प्रभु तू सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। हम तेरे शुद्धतम पवित्रतम वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सभी संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, सदस्यगण, बाहर से आए अतिथिगण, विद्वजन, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति। अभी आदरणीय भ्राता जी के द्वारा मंच के माध्यम से कुछ संदेश दिया जा रहे थे और जब हम आए तो उस प्रकरण पे वो चर्चा कर रहे थे। गोवर्धन पर्वत क्या श्री कृष्ण महाराज जी ने उठाया था? यही है ना जी। श्री कृष्ण का जीवन ऋषि लिखते सत्यार प्रकाश के अंदर। श्री कृष्ण महान योगी तपस्वी आप्त पुरुष थे। उन्होंने स्वप्न में भी कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो अधर्म वाला हो, पाप वाला हो। आप पुरुष किसे कहते हैं? जो सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए संसार में विचरण करता हो, कार्य करता हो, आप पुरुष। उनके नाम के साथ में कितनी सारी बातें जोड़ी गई, लेकिन वो सब ऋषि ध्यान जी महाराज संकेत करते, वो सब पाखंडी लोगों के द्वारा फैलाई गई बातें हैं। उनमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। अन्यथा संसार के अंदर ऐसा योगी तपस्वी आदि पुरुष लगभग दूसरा कोई उस काल में तो नहीं था। भ्रांतियां कितनी श्री कृष्ण के बारे में, आप आश्चर्य करेंगे जान करके। वृंदावन यदा कदा गुरुकुल है वहां, और आर्य समाज के उसमें भी जाना हुआ होता तो कई बार हमें भी कहते आचार्य जी यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लोग करते हैं, चलो मैं लाभ समय लगाएं कुछ लाभ। बोले इतने सारे लोग परिक्रमा करते हैं, यही तो वो गोवर्धन पर्वत है जिसे श्री कृष्ण महाराज जी ने एक उंगली पे उठा लिया था। बोले एक उंगली पे उठा लिया था? इतना बड़ा पर्वत एक उंगली पे उठा लिया? संभव नहीं है। सृष्टि क्रम के विपरीत है कि कोई इतने बड़े पहाड़ को, पर्वत को उठा ले भी एक उंगली पे। तो बोले फिर ये क्या था? पर्वत नहीं उठाया था, गोवर्धन वासियों को, गोवर्धन क्षेत्र के अंदर रहने वाले महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को आपदाएं आती रहती थी, वर्षा होती रहती थी, बाढ़ आती रहती थी, ओलावृष्टि होती रहती थी। तब गोवर्धन के लोग, वहां के रहने वाले वासी ये अनुभव करते हैं कि ये पहाड़ जैसा दुख कब तक हम सहन करते रहेंगे। इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी तकलीफ ये है कि इसे कब तक हम सहन करेंगे। पहाड़ जैसी विपत्ति हमारे पास में है, इसे कैसे हम सहन करेंगे। तब श्री कृष्ण ने ये दायित्व लिया था। बोले गोवर्धन पर्वत के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी नर नारी बालक बालिकाएं हैं, इन सब के उस पहाड़ जैसे दुख का समाधान मैं करूंगा। पहाड़ नहीं उठाया था, उनकी जो जो समस्याएं थी, चाहे वो बांध बनाना हो, बाढ़ आने से रोकना हो, देवी का आपदाओं से बचाना हो, उन सब का समाधान श्री कृष्ण योगी राज ने किया था, न कि गोवर्धन पर्वत उठाया था।
आप कहेंगे कोई और प्रमाण देवें। जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब हम देखा करते थे चुनाव के समय में चैनल के ऊपर कश्मीर के वो नेता परिवारवादी जो कहा करते थे कि धारा 370 को जो हटाने की कोशिश करेगा उसका हाथ ही नहीं पूरा शरीर जल जाएगा। है किसी की हिम्मत कोई धारा 370 हटा करके दिखाए? देशवासी सोचा करते थे ये पहाड़ जैसी समस्या है। जब देश का बंटवारा हुआ, देश आजाद हुआ, तब की समस्या धारा 370 करोड़ों अरबों रुपया सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता था। लोग उस सब धन को लूट लेते। परिवारवादी नेता तो सब अपने घर भर लेते थे। सड़कों के लिए, जनता के विकास के लिए, गरीबों के लिए वो पैसा भेजा जाता था, लेकिन सब कागजों में ही वो सारा कार्य हो जाता था और धन इन नेताओं के घरों में चला जाता था। आम नागरिक देशवासी ये सोचता था। उनके हमने इंटरव्यू भी देखे हैं। एक कौन महबूबा मुफ्ती है, जब आज तक चैनल पे रजत शर्मा के शो में ये आई, उस चैनल को हमने उस समय सुना। ये कहती है किसी की हिम्मत धारा 370 को हटा देवे? कोई झंडा उठाने वाला कश्मीर में नहीं बचेगा। आम आदमी सहम जाता था, सर काट दिए जाते थे। ये पंडित लोगों को कश्मीर में आतंकवादियों नहीं, मस्जिद से घोषणा कर करके कहा था रात को सब कश्मीर छोड़ करके निकल जाओ, बेटियों को, जवान बीवियों को छोड़ जाओ, नहीं तो तुम्हारा कत्लेआम मचा दिया जाएगा। और कत्लेआम किया उन लोगों ने। आम नागरिक, देशभक्त व्यक्ति ये सोचते थे इस पहाड़ जैसी विपत्ति का समाधान होगा तो कैसे होगा। 70 वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए, इस समस्या का समाधान कैसे हो? पहाड़ जैसी समस्या थी। कितने नेता आए गए उस दौर में, कोई धारा 370 को छू नहीं सका। जब इसी गुजरात की भूमि से मेरे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, अमित शाह जी गए, दुनिया में ऐसे निर्भय नेता मैंने तो किसी को देखा नहीं। इन 70 सालों में कितने नेता आए गए, कोई 370 धारा पर नहीं बोला। एक अहमदाबाद का अमित शाह जो गांधीनगर से भी चुनाव के लिए उतरेंगे, अमित शाह ने लोकसभा में खड़े होकर के कहा था कश्मीर के लिए हम अपनी जान दे देंगे, जान दे देंगे। आज तक किसी नेता ने नहीं कही ये बात, हम देश के लिए जान दे देंगे। अमित शाह ने ये बात कही। और कुछ दिन के लिए हमने देखा था वो समय लगभग 2 महीने तक अमित शाह की कोई खबर, कोई चर्चा नहीं आई। सबके मन में आ गया था कि अमित शाह जी कुछ विशेष करने में लगे हैं, किसी विशेष प्रयोजन में हैं। जो कहा करते थे कोई धारा 370 नहीं छुएगा, जब धारा 370 हटाई गई, एक गोली नहीं चली। सब छुप करके अपने बिलों में चले गए और जो थोड़ा बहुत चहके थे उन्हें जेलों के अंदर भर दिया था। आज धारा 370 हट करके कश्मीर विकास की ओर जा रहा है। पर्यटक वहां बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अपने सैनिकों के लिए बैरक बनाई जा रही है। अन्यथा वहां जमीन खरीदने का अधिकार किसी को नहीं था। क्या हिम्मत है किसी की? ये कानून बनाया हुआ था धारा 370 के अंतर्गत के बाहरी व्यक्ति कोई भी कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता। कश्मीरी लोग पूरे भारत के अंदर कहीं भी खरीदे। ये हटाया गया। कितनी ही कंपनियों ने अब जब वहां पर फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी हैं। कितना आतंक इन लोगों का था। एचएमटी घड़ी, इसकी फैक्ट्री कश्मीर के अंदर ही थी। एचएमटी घड़ी बंद करनी पड़ी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी थी, बंद कर दिया गया। पहाड़ जैसी विपत्ति थी धारा 370। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब लोगों ने मिलकर के वो सब हटाया। ये है पहाड़ जिसे उठाने की सामर्थ्य कोई कोई माई का लाल करता है।
राम जन्मभूमि मंदिर 500 वर्षों का ये कार्य था। इन 500 वर्षों के अंदर लगभग 75 बार संघर्ष हुआ, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, संघर्ष हुआ, 500 साल तक संघर्ष चलता रहा। और चुनाव के समय में सब नेता आकर के घोषणा करते थे मंदिर बनाएंगे, कब बनाएंगे ये गारंटी कोई नहीं देता था। नहीं, गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, रामलला की मूर्ति टेंट के अंदर रखी हुई थी, तब कुछ मित्रों के साथ में, साथियों के साथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे और वहीं टेंट में रहते हुए रामलला के वहीं इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अब जब भी अयोध्या में आऊंगा तब आऊंगा जब रामलला की मूर्ति भव्य राम मंदिर के अंदर होगी। ये बोल दिया, इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। और ये पहाड़ जैसा कार्य था, छोटा कार्य नहीं था। कितने दिनों तक मुकदमे लड़ते रहे, तारीखें चलती रही। ऐसे ही यदि करते तो बिखराव हो सकता था देश में, लेकिन कानून के अंतर्गत वहां जब हमने फैसला जीता, हमारे पक्ष में ये फैसला आया, तब भव्य राम मंदिर का आयोजन किया गया। और इसमें ये नहीं, कई लोग मुझसे कहते हैं आचार्य जी मोदी जी तो पौराणिक, बोले हम भी पौराणिक। मोदी आर्य समाजियों का प्रधानमंत्री थोड़ा ही है, देश के 140 करोड़ नागरिकों का वो प्रधानमंत्री है। ये हमारा देश है, इसमें आपकी पूजा पद्धति, किसी का मन है वो तप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, यज्ञ सब कर रहे हैं। कोई ब्रह्म यज्ञ करता है, कोई देव यज्ञ करता है, कोई मातृ पितृ यज्ञ करता है, कोई अतिथि यज्ञ करता है, कोई बलिवेश देव यज्ञ करता है। ये नहीं कि जो देव यज्ञ करे वही यज्ञ करने वाला है। एक व्यक्ति मातृ पितृ यज्ञ करता है तो वो भी याज्ञिक है, एक व्यक्ति अतिथि यज्ञ करता है वो भी याज्ञिक है, एक व्यक्ति पक्षियों के लिए जल रखता है, दाना डालता है, वो भी याज्ञिक है। हाँ, इतना अंतर तो है कि इस देव यज्ञ करने से संसार का उपकार होता है। वो जो बाकी यज्ञ हैं उनमें उपकार संसार का नहीं होता। आप मातृ पितृ यज्ञ कर रहे हैं तो माता पिता का ही उपकार होगा, पक्षियों के लिए आप धन आदि डाल रहे हैं तो उनका ही उपकार होगा। लेकिन दुनिया का यदि सर्वश्रेष्ठतम कर्म कहलाया गया है संसार का उपकार करने के लिए तो वो देव यज्ञ है, ये यज्ञ है। इसलिए माताओं, आदरणीय भद्रपुरुषों, उस पहाड़ जैसे कार्य को, राम जन्म भूमि को भव्य राम मंदिर के रूप में स्थापित कर करके, और तब मोदी जी वहां गए, पूजा पाठ जो किया करें, वो टंकारा में भी आते हैं और यज्ञ भी करते हैं। टंकारा में बैठ करके उन्हें यज्ञ किया। यही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने घोषणा की कि ऋषि ध्यान जी महाराज के जन्म जयंती समारोह को पूरे वर्ष तक मनाया जाए और सरकार से जो चाहे मदद वो सरकार मदद करेगी, और मदद की गई। जो कार्यक्रम हुए ऋषि ध्यान जी महाराज जन्म जयंती के, उसमें चाहे किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री हो, प्रधानमंत्री खुद, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। लोग ये तो कहते हैं कि वो मंदिर में मंत्री जी, अपने प्रधानमंत्री जी गए, लेकिन जो टंकारा के अंदर कार्यक्रम हुआ, 200 जन्म जयंती का भव्य कार्यक्रम हुआ, उसमें माना के प्रधानमंत्री नहीं गए। ऑनलाइन उन्होंने टीवी पे अपना संदेश दिया, लेकिन देश की सर्वोच्च हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो वहां पर टंकारा में गई हैं, उनका संबोधन हुआ और यज्ञशाला में बैठकर के उन्हें स्वास्थ्य की आहुति दी। इससे बड़ा सर्वोच्च पद देश का कोई है नहीं। जहां राष्ट्रपति जा रही हो देश की, वो यज्ञ में आहुति दे रही हैं, तो ये संदेश ही तो है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ करना श्रेष्ठ कर्म है। ये क्या छोटा सौभाग्य है। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, हमें भटकना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए। एक व्यक्ति मुझसे बोले, आचार्य जी ये जो गुजरात है ना, गुजरात, मैं बोला हाँ गुजरात प्रदेश है,
तब बोले ये गुजरात तो मोदी की मुट्ठी में है। बोले मुट्ठी में कैसे है? उनका हाथ इतना बड़ा है कि गुजरात उनके हाथ में आ जाएगा। बोले अरे नहीं आचार्य जी, आप मजाक कर रहे हैं, आप तो सब जानते हैं। हाँ बोले जानते तो हैं, आप जो कह रहे हैं। तो मुट्ठी में होने का अभिप्राय क्या है? मुट्ठी में होने का अभिप्राय है कि मोदी के कहे में है, मोदी के दिशा निर्देशन में है। जो मोदी संदेश देते हैं गुजरात के लोग वही आचरण करते हैं। इसलिए मुट्ठी में अभिप्राय उनके अनुसार, उनकी व्यवस्था में, उनकी देखरेख में, उनके आदेश में, उनके संरक्षण में है तो मुट्ठी में है। मुट्ठी इतनी बड़ी थोड़ा ही होती है। इतने सारे बड़ी औद्योगिक इकाइयां गुजरात में लग रही हैं। मेरे मित्र बोले आचार्य जी ये क्या बात है कि गुजरात में ही लग रही हैं? बोले गुजरात में ही लगनी चाहिए। बोले उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगनी चाहिए? लगा करके देखो, किसानों का आंदोलन चल रहा है, रास्ते बंद कर करके रखे हुए हैं, रोडे बंद कर करके रखे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या आ रही है। जो देश की उन्नति में भी बाधा बने हुए हैं वहां कैसे लगेंगे? गुजरात के अंदर जो भी योजना मोदी जी लेकर के आते हैं कोई विरोध करने वाला नहीं है। राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्र के हित में जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं सबका अनुमोदन उन्हें मिल जाता है, कोई रुकावट ही नहीं है, इसलिए यहां लग रहे हैं। हमारे यहाँ किसान के नाम पे, और हम तो कहा करते हैं क्योंकि हम उसी क्षेत्र से हैं, आदरणीय भक्त पुरुषों मातृशक्ति गांव के अंदर से, जिन्हें लोग छोटी जाति का मानते थे, निकल करके छोड़ करके आ गए हैं शहरों में, किनसे त्रस्त होकर के। अब हम कहा करते हैं, एक गाना है वो कहता है, जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठ के भरी सभाओं में। जो ये आंदोलन चल रहा है, ट्रॉली के अंदर शराब की बोतलें हैं, एसी उनके साधन हैं, उनमें रहते हैं, हथियार लेकर के, राइफल लेकर के, कृपाण लेकर के बॉर्डर पे डटे हुए हैं। उन्हें पता है कि चुनाव का समय है। कई लोग कहते हैं, बोले अरे ये मोदी जी का नाम बड़ा हो गया विश्व के अंदर, इनकी टांग खींचो। ये टांग खींचने का तो परिणाम था कि हम इतने दिन गुलाम रहे। आखिर हम चाहते क्या हैं? पहले हम प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु हमारे नेता ऐसे हों, ईमानदार हों, दूसरे नेताओं का उदाहरण दिया करते थे। आज ईश्वर की दया कृपा से ऐसे ईमानदार देशभक्त, राष्ट्रभक्त, जिन्होंने मंचों पर कई बार गुजरात में, अहमदाबाद में प्रतिज्ञा की है कि हमारा जीवन केवल केवल देश के लिए और धर्म के लिए है, इसी के लिए हमारा बलिदान होगा, ऐसे नेता चिराग लेकर के ढूंढने को नहीं मिलते। हम इन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम चाहते क्या हैं? बहुत लोग कहते हैं कब आओगे कृष्ण कन्हैया, कब आओगे राम। अगर आ जावें और आपको राम राज्य के अनुकूल जीना सिखावें, उस रास्ते पे चलना सिखाएं, आप सहन नहीं कर पाओगे। कौन बर्दाश्त करता है ऐसा नेता, अद्भुत नेता। हम तो बड़े गदगद रहते हैं मोदी जी के जीवन को देख करके। तपस्वी, साधक, शंकराचार्य भी इतने नियम, खान पीन के, रहन सहन के नियम कायदों में नहीं रहते जितने मोदी जी रहते हैं। देश के लिए एक आदर्श पुरुष है। जब आदर्श व्यक्ति का कोई बड़ा ठीक मार्ग पे चलता है तो प्रजा तो अपने आप ही चलेगी। जब से आए हैं कोई घोटाला बतावे। जितने भी नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, जो दूसरे अधिकारी हैं, सबको पता है कि हमारा मुखिया माननीय प्रधानमंत्री ईमानदार है, सात्विक है, देव पुरुष है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि उनके ऊपर आंच आवे। इसलिए वो आदरणीय भक्त पुरुषों मातृशक्ति, गड़बड़ यही हमारे यहाँ है कि जब हमारे बीच में कोई व्यक्ति होता है, आदर्श होता है, प्रेरणा स्रोत होता है, तब हम उसकी कदर नहीं करते। और जब चला जाता है
तब कहते हैं अरे अगर राष्ट्र के प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तब देश का नक्शा ही कुछ होता। जब तो बनने नहीं दिया, विरोध खड़ा कर दिया कि नहीं बनने देंगे, नेहरू को ही बनाएंगे। जब नहीं रहे, आज कहते हैं सरदार पटेल होते तो देश का नक्शा ही कुछ और होता। सौभाग्य मान करके चलिए, ऐसे नेता हमारे बीच में हैं और चुनाव आने ही वाले हैं। अभी घोषणा हुई है भ्राता जी, नहीं है, अभी होने वाली है घोषणा चुनाव की। याद रखिएगा, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे नेता हमें मिले हैं, अन्यथा क्या स्थिति हमारी थी हम जानते हैं। हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान ने जो कह दिया ऐसी होना था। थानों के अंदर उन्हीं की चलती थी, चाहे गलती हो या ना हो, हिंदू समाज की हिम्मत नहीं थी। मांस की थैलियां सड़कों पे लगा करती थी, खुलेआम मांसाहार बिका करता था। आज योगी जी का राज है हिम्मत किसी की। बड़े बड़े जो खूंखार दरिंदे लोग थे, लोगों की जमीनें हड़ी, मर्डर किए, ऐसे ऐसे जो आतंकवादी नेता बनकर के विधानसभा में पहुंच गए थे, आदित्य योगी ने आकर के सबको शूट करा दिया, चलवा दी उनकी संपत्ति पे बुलडोजर। चाहे वो मऊ के अंदर हो, चाहे इलाहाबाद के अंदर हो, केवल राष्ट्रभक्ति। ऐसे लोग, ये आसान काम नहीं है। घरों के अंदर मैंने देखा है, अरे बाबा उधर बेटे को कहो ना वो जरा ठीक आचरण करे, बोले आचार्य जी रहने दो ना, हमें क्या बुरा बनने का, हम क्यों अपना व्यवहार खराब करें। पड़ोसी को बोल दो जरा वो ठीक रहे ना, ऐसा व्यवहार ना करे। अरे आचार्य जी करने दो ना, हम क्या किसी से बुरा, हम घर में किसी से बुरा नहीं बनना चाहते, किसी से विवाद नहीं लेना चाहते। और ये लोग ऐसे ऐसे खूंखार दरिंदों से, मोदी जी तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों से मैंने दुश्मनी ले ली है, जिनका काम था देश को लूटने का, लूट करके देश को अपनी तिजोरियां भर रखी है उन्होंने। ये कहना आसान बात है कि कोई नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो मर्डर करा दें, फिरौती देवें 10 करोड़ रुपए, मर्डर करा दें किसी का भी। लेकिन ये लोग जो अपना दांव लगा रहे हैं जीवन दांव पर, कारण क्या है? देशभक्ति, धर्म भक्ति, राष्ट्र भक्ति। ये कहां पैदा होती है, कैसे उत्पन्न होती है? सात्विक रहन सहन, सात्विक खान पीन, परोपकार से, सत्य का आचरण करने से ये निर्भयता आती है, अन्यथा व्यक्ति डर जाता है। इसलिए अपने महापुरुषों का आदर करना सीखो। और चुनाव आ रहे हैं, याद रखना, हम पार्टी के नहीं है किसी के, हम देशभक्त हैं, हम धर्म भक्त हैं। इसलिए सोचो विचारो किसे वोट देना है। आप कहेंगे किसे देना है, तब मुझे स्मृति में आ जाती वो घटना, एक देश का राजा बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तब उसने विचार किया बूढ़ा हो गया हूं, अब सामर्थ्य भी नहीं है। तब उस बूढ़े राजा ने कहा, बोले ऐसा करते हैं, हम तो देते हैं त्याग पत्र और तुम नए किसी नेता का चुनाव कर लो, नए राजा का चुनाव कर लो। घोषणा हो गई। बोले महाराज नए नेता का चुनाव कैसे करें? जैसे हमारे यहाँ होता है, मशीनों से करे, ईवीएम से या बैलेट पेपर से करे। तब उस बूढ़े राजा ने कहा, नए राजा का चुनाव इस प्रकार करना है, जिस व्यक्ति के सर के ऊपर तीतर बैठ जाएगा, तीतर होता ना जंगलों में, जिस व्यक्ति के सर पे तीतर बैठ जाएगा उसे राजा बनाया जाएगा। घोषणा हो गई चुनाव की और नियम भी निर्धारित हो गया, जिसके सर पे तीतर बैठेगा उसे राजा बनाया जाएगा। जब ये घोषणा पूरे राज्य में हो रही थी, तब जंगल के अंदर दो नौजवान सूखी लकड़ियां चुगा करते थे। यह आजादी के संविधा के लिए लकड़ी इकट्ठी करते करते ये बात उन्होंने भी सुनी, देश का राजा बूढ़ा हो गया है, नए राजा का चुनाव करना है, जिसके सर पे तीतर बैठेगा उसे राजा बनाया जाएगा। जब ये घोषणा हो गई, उनमें से एक मित्र बोला अपने दूसरे मित्र से,
देख भैया, यदि मेरे सिर पर तीतर बैठ गया तो। दूसरा बोला तो ये व्यक्ति घोषणा करता है, यदि मेरे सर पे तीतर बैठ गया और मैं राजा बन गया तो रामराज लेकर के आऊंगा। बोले रामराज कैसा? बोले बढ़िया सड़कों के किनारे पर आश्रम होंगे, गुरुकुल होंगे, यज्ञ हुआ करेंगे, कोई भी चोर डाकू नहीं होगा, कोई व्यभिचार नहीं होगा, कोई मांसाहार नहीं होगा, जो लोग गुंडे बदमाश हैं सबको जेले में डाल करके बिल्कुल राम राज का वातावरण हम बनाएंगे। बोले कब? बोले जब मेरे सर पे तीतर बैठ जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। उसका दूसरा साथी भी बोला, तूने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, अब मेरा भी घोषणा पत्र सुन ले। बोले बता। ये उसका मित्र बोला कि यदि मेरे सर पे तीतर बैठ गया और मैं राजा बन गया तो मेरा भी घोषणा पत्र है कि मैं रावण राज लेकर के आऊं। बोले वो कैसे? बोले तिहाड़ के दरवाजे खोल दूंगा, सब बदमाशों को छोड़ो, शराब की नदियां बहाएं, खाएं पिएं, ऐश करें, नाचने वाली गाने वाली सटे बाजार सब खुले हो जाएंगे, मैं रावण राज लेकर के आऊंगा। घोषणा इसने भी की, घोषणा उसने रामराज की, इसने रावण राज की। कुछ दिनों के बाद में अचानक जंगल में सूखी लकड़ी चुग रहे थे, एक तीतर उड़ता हुआ आया और जिसने कहा था कि मैं रावण राज लेकर के आऊंगा उसके सर पर बैठ गया। हल्ला मच गया, तीतर बैठ गया, तीतर बैठ गया। राजा की घोषणा थी तीतर बैठेगा, राजा उसे बनाएंगे, बैठ गया तीतर। सबने देखा तीतर बैठ गया उसके सर पे। राजा ने घोषणा की थी जिसके सर पे तीतर बैठेगा राजा उसे बनाएगा। राजाभिषेक की तैयारी होने लग गई, समय आ गया, इसका राजाभिषेक कर करके इसे राजा बना दिया गया। इसने रावण राज की घोषणा की थी। इसने बैठते ही सबसे पहले प्रस्ताव पारित कर दिया, दरवाजे खोलो, सब गुंडे आतंकवादियों को बाहर निकालो, शराब के शराब खाने खोलो, मांसाहार शुरू करो, सटे सबको, नाच गाने वाले को बुलवाया जाओ, खाओ पियो ऐश करो। काम शुरू हो गया। राजा का देश था। जब ये काम शुरू हो गया तो जनता में हाहाकार मच गया। जो देशभक्त लोग थे, धर्म भक्त लोग थे, उनका सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया। वो बड़े परेशान हुए और परेशान हो करके तंग आकर के वो देशभक्त धर्म लोग इसके मित्र के पास में गए जिसने रामराज की घोषणा की बात कही थी। बोले रे ये तेरा दोस्त कैसा है? राजा बन ही तो गया, लेकिन इसने तो तराई तराई करा दी है, पूरा वातावरण बिगाड़ दिया है, इसे समझाना। इसका मित्र बोला मानेगा नहीं। बोले क्यों नहीं मानेगा? बोले हम दोनों ने घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया था। बोले चल तो सही, हमारे साथ उसे समझाएंगे। और उसके मित्र को लेकर के दरबार में, अब राजा बने मित्र के बाद में जब ये पहुंचा तो बोले अरे मित्र बड़े दिनों में आए। बोले आए तो बड़े दिन में है, लेकिन ये क्या कर दिया तूने? अरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, गुंडे आतंकवादी सड़कों पे घूमते हैं, शराब पी करके टुन पड़े रहते हैं, नाच गाने वाली हो रही है, ये क्या कर दिया तूने? बोले तुझे पता नहीं मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था कि यदि मेरे सर पे तीतर बैठ गया तो इसमें मेरी क्या कथा है? बोले इसे ठीक कर। बोले ये तो ठीक होगा नहीं। बोले क्यों? इसका मित्र राजा बना हुआ कहता है देख मित्र, तूने भी घोषणा पत्र जारी किया था कि राम राज लेकर के आऊंगा, मैंने घोषणा पत्र जारी किया था कि रावण राज लेकर के आऊंगा, तीतर मेरे सर पर बैठ गया। अरे पगले, यदि जनता के भाग्य ठीक होते तो तीतर तेरे सर पे बैठता। अरे इनके भाग ही खोटे हैं, इसलिए तीतर मेरे सर पर बैठा है। ओ आदरणीय भद्रभूषो मातृशक्ति, ये तीतर वोट भी तीतर है। ये वोट आप जिसे दे देते हैं, जिसके ऊपर मोहर लगा देते हैं, वही राजा बन जाता है। इसलिए ये आपका कर्तव्य है कि आप राम राज लाना चाहते हैं, राम राज लाएंगे तो राम की जय जयकार होगी। और यदि रावण राज आता है तो परिणाम आप वर्षों पहले 2014 से पहले देख चुके हैं देश का। इसलिए समय आ रहा है, समय चूकिएगा मत, राम राज लेकर के आइएगा। और कहते हैं ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम राज लाइएगा। अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं।
और ये पहाड़ जैसी विपत्तियों से घबराया मत करो। कोई भी कार्य हो, दृढ़ता के साथ में कार्य के ऊपर हावी हो जावे, कार्य छोटा पड़ जाता है। और यदि कार्य हमारे ऊपर हावी हो जाए तो हम छोटे पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने उस गोवर्धन पर्वत को नहीं उठाया था, उस पहाड़ जैसी समस्या के समाधान श्री कृष्ण महाराज ने किए थे। जैसा ही समाधान हमारे मोदी जी कर रहे हैं, धारा 370 हटाया, राम जन्मभूमि का, और जनसंख्या कानून, ये भी एक पहाड़ जैसा कार्य ही है। इसे वो लेकर के आएंगे, निश्चित रूप से लेकर के आएंगे। आप वोट रूपी तीतर वोट दीजिएगा, रामराज लाइएगा। अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। समय हो गया है। आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देवहु शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर।